हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हमारी दुनिया में बेतहाशा ऐसे वाकयात होते हैं जिनको साइंस समझने से कासिर रही है। ऐसा ही एक अजीब वाकया दी बेलमिस फेसिस मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये कहानी स्पेन के एक छोटे से टाउन की है जिसका नाम बेलमिस है। इस टाउन में एक घर है जिसमें कुछ ऐसे पुरस्कार वाकयात रोनुमा हुए जिन्होंने इस पूरे टाउन ही को नहीं बल्कि दुनिया भर को हैरान कर दिया था। ये घर परेरा फैमिली का था। इस घर में सिर्फ 3 अफराद रहा करते थे, मारिया गोमेज, इसका शौहर जोआन परेरा और इनका एक बेटा। इस कहानी का आगाज 23 अगस्त 1971 को होता है। इस दिन की दोपहर में मारिया अपने किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी कि इसकी नजर अचानक किचन के फर्श पर पड़ी तो इसका मुंह खुले का खुला रह गया। इस फर्श पर एक इंसान जैसी शक्ल नमूदार हो रही थी। इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके चीखने की आवाज सुनकर इसका शौहर जोआन किचन की तरफ दौड़ता चला आया। इसने रो रो कर जमीन पर बनने वाली इस शक्ल की तरफ इशारा किया। जोआन भी ये देखकर हैरान रह गया कि आखिर ये किसकी शक्ल है। जोआन परेरा और इसके बेटे ने मारिया को तसल्ली दी कि ये बस एक निशान है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगले ही दिन इन दोनों बाप बेटे ने फर्श के इस हिस्से को तोड़कर दोबारा कंक्रीट से भर दिया। इनका ख्याल था कि अब ये अजीब इंसानी चेहरा दोबारा नमूदार नहीं होगा, मगर ये तो अभी शुरुआत थी। कुछ ही दिनों के बाद ठीक उसी जगह पर फिर से एक इंसानी चेहरा बनना शुरू हो गया जो कि एक औरत की तस्वीर जैसा लग रहा था। दोस्तों, ये सिलसिला रुका नहीं। इस छोटे से टाउन में ये पुरस्कार वाकया हर शख्स के कानों तक पहुंच गया और हर जुबान पर बस इसका ही जिक्र था। परेरा फैमिली ने अपने टाउन के मेयर से अपने घर में होने वाले इस पुरस्कार वाकये के बारे में बात की। मेयर ने खुद अपनी आंखों से इस फर्श पर बने इन चेहरों को देखा जिसे देखकर वो भी खौफजदा हो गया। दोस्तों, मेयर के हुक्म पर परेरा फैमिली के घर के इस किचन की खुदाई शुरू कर दी गई। जब फर्श तोड़कर ये लोग 15 फुट नीचे पहुंचे तो इसके बाद जो आगे हुआ वो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। यहां से इन लोगों को इंसानी ढांचे मिले। ये तमाम तर इंसानी ढांचे किसके थे और कब से यहां दफन थे, इसका जवाब तो खुद परेरा फैमिली के पास भी नहीं था। रिसर्च टीम ने जब इन ढांचों पर टेस्ट किए तो पता चला कि ये तकरीबन 700 साल पुरानी इंसानी हड्डियां हैं। इस खबर ने पूरे स्पेन में तहलका मचाकर रख दिया था। दोस्तों, इसके बाद फिर से कंक्रीट से इस फर्श को भर दिया गया। तकरीबन 2 हफ्तों तक कोई भी चेहरा जमीन पर नजर नहीं आया, मगर कुछ अरसे के बाद फिर से किचन के फर्श पर यही चेहरे नजर आना शुरू हो गए। अब की बार ये चेहरे अलग अलग तरह के थे। कुछ चेहरे छोटे बच्चों के थे और कुछ चेहरे औरतों के थे। ये चेहरे पहले से ज्यादा तेजी से वाज़ेह होने लगे थे, मगर किसी के पास इस पहेली का जवाब नहीं था। इसीलिए इस किचन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन 3 माह के बाद फिर से इस किचन को खोल दिया गया क्योंकि पूरे यूरोप से लोग इस घर को देखने के लिए आने लगे। आए दिन कोई ना कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के शौकीन लोग इस घर के फर्श पर नजर आने वाले चेहरों को देखना चाहते थे। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार 30 साल तक चलता रहा। परेरा फैमिली ने इन चेहरों को देखने के लिए इस पर टिकट भी लगा दी, जिससे इनको अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि ये लोग खुद ये चेहरे यहां बना रहे हैं ताकि ये इनसे पैसे कमा सकें, मगर इस घर के फर्श से पेंट या कोई और केमिकल मिलने के सबूत नहीं मिले। एक और राय यह भी थी कि मारिया नफ्सियाती मरीजा है और शायद सब इसी की कारस्तानी है। दोस्तों, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इस पहेली को झूठा साबित किया जा सके। सच क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। दी बेलमिस फेसिस मिस्ट्री पर लोगों ने हजारों आर्टिकल्स लिखे और बहुत सी बुक्स भी पब्लिश हुई, मगर कोई भी इसका खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सका कि आखिर कई इंसानी चेहरे इस घर के किचन के फर्श पर कैसे नमूदार होते रहे और जमीन से मिलने वाली वो हड्डियां किसकी थीं। ये कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।